संकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन गणेश जी और चांद की पूजा की जाती है। कहीं कहीं इसे तिल चौथ भी कहा जाता है। कथा एक साहूकार दंपत्ति थे जिनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी अग्नि लेने पड़ोस के घर में गई। वहां उसने देखा कि पड़ोसन एवं अन्य महिलाएं पूजन कर कथा सुन रही हैं। यह देख उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा एवं व्रत कर रही हो तथा इस व्रत के करने से क्या फल मित्रता है? पड़ोसन ने साहूकार की पत्नी को बताया कि यह चतुर्थी की पूजा है। इस दिन व्रत करने तथा कथा कहने सुनने से बिछड़े हुए मित्र जाते हैं। सुख समृद्धि एवं संतान की मनोकामना पूरी होती है। यह सुनकर साहूकारनी ने वहीं संकल्प किया कि यदि मेरे कोई संतान हो जाएगी तो मैं भी 1.25 सेर का तिलरकुटा चढ़ाऊंगी। स्कंद चौथ माता ने उसकी मनोकामना पूरी की तथा उसे पुत्र रत्न हुआ, पर वह तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। इसके बाद उसके 6 बेटे और हुए, फिर भी उसे तिलकुटा चढ़ाने की याद नहीं आई। 7 बेटे बड़े होने लगे। उसने बड़े बेटे के विवाह के लिए फिर से मन्नत मांगते हुए कहा, यदि मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 1.25 मण का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। विवाह की सभी तैयारियां होने लगी, फिर भी साहूकारनी तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। जब उसका बेटा फेरों में बैठ गया तो चौथ माता विनायक ने सोचा कि साहूकारनी हर बार तिलकुटा बोल तो देती है लेकिन चढ़ाती एक बार भी नहीं। अब तो इसके बेटे का विवाह भी संपन्न होने जा रहा है। अगर हम इसे चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो हमें कौन मानेगा? इतना कह चौथ माता ने दूल्हे को फेरों से उठाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। दूल्हे के अचानक इस तरह फेरों पर से गायब हो जाने से वहां विवाह में शामिल लोगों में हाहाकार मच गया। सभी तरफ दूल्हे को खोजा गया, पर वह कहीं नहीं मिल रहा और दिन बीतते गए। जब गणगौर पूजन के लिए गांव के बाहर लड़कियां दूब लेने जाती तो वह लड़की भी उनके साथ जाती जिसका पति फेरों से गायब हो गया था। सब सहेलियां जब राह में एक पीपल के समीप से गुजरती तो पीपल पर बैठा उसका दूल्हा उसे देखकर कहता, आए महारी अद ब्याही हुई। यह आवाज सुनकर वह लड़की चिंतित होती। इसी चिंता से वह दुबली होती जा रही थी। तब माँ ने दुबली होने का कारण पूछा तो बेटी ने बताया कि मैं जब भी गणगौर पूजने के लिए दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है, आए म्हारी अद ब्याही हुई। उसने दूल्हे के कपड़े पहन रखे हैं, हाथों में मेहंदी लगा रखी है और कांगना बांध रखा है, सिर पर सेहरा बांध रखा है, आंखों में काजल लगा रखा है। बेटी की बात सुनकर माँ उस पेड़ को देखने आई। माँ ने देखा वह तो उसी का दामाद है जो फेरों पर से अचानक गायब हो गया था। उसने अपने दामाद से वहां बैठने का कारण पूछा तो दूल्हे ने बताया, मैं चौथ माता के यहाँ गिरवी हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था और चढ़ाया नहीं। इस कारण चौथ माता नाराज है और उन्होंने मुझे यहाँ बैठा रखा है। दामाद की बात सुनकर सास उसी समय उसकी माँ के पास गई और सारी बातें बताई। साहूकारनी ने उसी दिन 2.5 मण का तिलकुटा चढ़ाकर चौथ माता के भोग लगाया और पूजा की। इससे चौथ माता खुश हुई। उसने गिरवी रखे बेटे को छोड़ दिया और विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद साहूकारनी हर चौथ का व्रत करने लगी। अचानक दूल्हा कहीं गायब हो जाता है। सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और माहौल में बेचैनी सी फैल जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो गया। दुल्हन बहुत चिंतित हो जाती है, उसका दिल घबरा जाता है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। भक्ति का साथ। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। सबको पता चलता है कि ये सब एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हुआ था। अब सबकी सांस में थोड़ी राहत आ जाती है। आखिरकार भगवान की कृपा से मन्नत पूरी होती है और सबका चेहरा खुशी से खिल उठता है। परिवार में फिर से खुशियां लौट आती हैं और कहानी का अंत बहुत ही सुखद होता है।